वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप घर बैठे क्लाइंट्स लाकर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे पैसे बना सकते हैं। एंड अगेन, वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। तो चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको बाकी के YouTube वीडियोस एंड ये सब एडवाइस वाले वीडियोस अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद को पता नहीं है या उन लोगों ने उस तरीके से सोचा ही नहीं है। गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम चुनेजा। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं सीखना बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, तो ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट बनने की। अभी सबसे पहले बात आती है माइंडसेट की एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो बाकी के यूट्यूब चैनल्स एंड एडवाइस वीडियोज़ आपको नहीं बताएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो ऐसी चीज़ है कि वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सिर्फ ईमेल हैंडल कर रहे हो एंड कैलेंडर मैनेज कर रहे हो। वर्चुअल असिस्टेंट कैन बी अबाउट असिस्टिंग विद एनीथिंग। तो बेसिकली मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। जब बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, लोगों के दिमाग में आता है ईमेल संभालने। पर यार, मैं तो मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन के क्या करूँगा, राइट? रॉन्ग। I can become a virtual assistant to somebody who is a better marketer and मैं उनका मार्केटिंग का कुछ काम एज एन असिस्टेंट उनको काम में हेल्प कर सकता हूँ, या कुछ उनका काम एज एन असिस्टेंट उनका मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वन वे। बट चलिए हम पहले पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको माइंडसेट का बताया, तो दिमाग अपना खुला रखिएगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप आपके इंडस्ट्री के किसी टॉप बंदे के वर्चुअल असिस्टेंट बन के सीख भी सकते हैं एंड घर बैठे बैठे पैसा भी बना सकते हैं आज की डेट में, स्पेशली विद फॉरेन क्लाइंट्स, स्पेशली विद द वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फ्रीलांसर। वर्चुअल असिस्टेंट बनना एंड क्लाइंट्स लाना कंपैरेटिवली ईजी है देन अदर थिंग्स, 200% श्योर। ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड अगेन, जैसा कि आपको पता होगा, ये मैं एक क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बारे में। पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए एंड राइट डाउन योर सेट ऑफ यूनिक स्किल्स जो किसी और को उसके काम में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको फोटो एडिटिंग आता होगा। किसी फोटोग्राफर का दिमाग खपाने वाला काम है फोटो एडिटिंग। एक शूट हुआ, शूट में उसने 150 फोटो खींचे, अब वो 150 फोटो बैठ के एडिट करने हैं। उन पे बल्क लाइट रूम में जाके इफेक्ट लगा दिया, नॉट गोइंग टू कट इट, लट फेंक दिया है कोई ना कोई उसके ऊपर, नॉट गोइंग टू कट इट। इंडिविजुअली फोटोज को एडिट करना है, व्हाट अ वर्चुअल असिस्टेंट जो उनके फोटोज एडिट कर सके। सो राइट डाउन योर सेट ऑफ स्किल्स जो यूज करके आप किसी को हेल्प कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, बिजनेस का नॉलेज नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू हैव थिंग्स लाइक आप किसी का ईमेल इनबॉक्स हैंडल कर सकते हो उनके लिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। आप किसी का कैलेंडर हैंडल कर सकते हो, उनको अपडेट्स दे सकते हो। मे बी उनको किसी तरीके की चीज रिसर्च की जरूरत है, राइट? बहुत बार वर्चुअल असिस्टेंट को बंदा क्या एक क्विक ईमेल भेजता है, प्लीज फाइंड मी दीज डेट्स पे अवेलेबल फ्लाइट्स फ्रॉम यहाँ से यहाँ, एंड दैट इज योर वर्क बेसिकली एज अ बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट। तो आपने स्किल्स लिख लिए हैं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके बेस्ड जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स को पकड़ के आप क्या क्या पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैकेजेस क्रिएट करो। मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट एंड ये सब रोल्स में एंड स्पेशली यू आर गोइंग टू बी ऑन वेबसाइट लाइक अपवर्क एंड फ्रीलांसर, तो आप 3 से 5 अलग अलग पैकेजेस रेडी करो विद योर स्किल्स। तो मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं मार्केटिंग असिस्टेंट बनना चाहता हूँ किसी के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा वर्क प्रोफाइल या ऐसा कुछ बनाऊँ मैं, तो मैं मेरे स्किल सेट देखूँगा। ओके, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस स्ट्रैटेजी बेसिकली हो गया, एंड विद इन मार्केटिंग एड्स मैनेजमेंट हो गया, गूगल एड्स मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट। तो ये मैं कुछ स्किल्स पकड़ूंगा। अब ये स्किल्स को पकड़ के मैं मेरे पैकेजेस बना लूँगा।
अभी वर्चुअल असिस्टेंट बनने के पैकेजेस नॉर्मली कैसे होते हैं, मैं आपको, वो थोड़ा सा अलग है देन जो टिपिकल आप मेरे चैनल पे सुनते आएंगे मार्केटिंग के पैकेजेस बना लो या वो चीज़ें। अब वर्चुअल असिस्टेंट के जो पैकेजेस हैं दे आर गोइंग टू बी बिल्ड बाय द आवर, मतलब घंटे के हिसाब से ही होता है। 99.99% लोग आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट घंटे के हिसाब से पे करने वाले हैं। तो दोज पैकेजेस आर गोइंग टू बी मोर और लेस लाइक 10 hours of work in a month, 20 hours of work in a month, 30 hours of work in a month। एंड उसको डिवाइड कैसे किया जाए, अभी आप वो आपके स्किल्स के हिसाब से यू डिवाइडेड। ऑफ कोर्स उसमें ऐसा होगा कि अगर कोई आपसे कम काम करवा रहा है तो यू आर गोइंग टू बी चार्जिंग मोर, बट अगर वो आपसे ज़्यादा घंटे आपके बुक करने वाले हैं तो ऑफकोर्स उनको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स जब आप अपवर्क एंड ये सब जगहों पे आपका प्रोफाइल बनाओगे, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी गेटिंग दैट फर्स्ट क्लाइंट। तो नॉर्मली एक मिनिमम काइंड ऑफ, अगर आप ऑनलाइन बिडिंग वाले वेबसाइट्स पे बनाने वाले हैं प्रोफाइल, तो विद अ मिनिमम पॉसिबल जो आपका रेट है से स्टार्ट करके आप 1 2 3 क्लाइंट्स लाओ, अच्छे स्टार रेटिंग आपकी प्रोफाइल को दिलवाओ, then you slowly go on and increase your pricing which is going to be of use to you especially with Upwork and stuff। बट अगर आप Upwork and ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करने वाले then it is fine, then आप आपके हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हैं। बट नॉर्मली विद वर्चुअल असिस्टेंट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप Upwork वगैरह के जो क्लाइंट्स हैं, मैं क्यों वर्चुअल असिस्टेंट जो टॉपिक है या जो करियर लाइन है उसको Upwork पे जाने को बोल रहा हूँ, नॉर्मली मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब आप Upwork पे जाते हो एंड Upwork पे जो वर्चुअल असिस्टेंट वाले आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ना, दे आर गोइंग टू बी द क्लाइंट्स अगर जिनके साथ आपने थोड़ा अच्छा काम किया तो एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट होता है उनके साथ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक मार्केटिंग या सोशल मीडिया कि आपने उनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल सेट करवा के दे दिया या वेबसाइट बना दिया, बात खत्म हो गई। विद वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी एक क्लाइंट के साथ महीनों काम करते हो। लाइक टू बी very precise, like you can look into virtual assistants on an average किसके साथ कितना काम करते हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो वो महीनों का एंगेजमेंट होने वाला है। तो टू गेट अ क्लाइंट इनिशियली थोड़ा लोअर प्राइस पे अगर आपको मिलता है, बट आपको महीनों के लिए क्लाइंट मिलता है, वाई नॉट, राइट? क्योंकि वो क्लाइंट फिर आपको रेफरल भी देगा, वो क्लाइंट का जो रेटिंग होगा Upwork पे वो आपकी प्रोफाइल को और क्लाइंट्स तक भी लेके जाएगा, राइट? सो दीज आर गोइंग टू बी द कपल ऑफ थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स इसमें ऐसी ये बोलने को चीज़ें बहुत सिंपल है, बट इसमें इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब आप आपके स्किल्स पहचान पाते हो कि नहीं, आप आपके जो स्किल्स जब नोट डाउन करते हो, आप किस माइंडसेट से नोट डाउन कर रहे हो, सामने वाले को हेल्प होनी चाहिए बेसिकली, राइट? सो वो सब चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एंड मैटर करेंगी। देन एडिशनली जब आप Upwork या फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बना रहे हो, कितनी प्रोफेशनल प्रोफाइल आप बना रहे हो, राइट? आपका डीपी कैसा है, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, किस तरीके के आपने पैकेजेस बनाए हैं, पैकेजेस में क्या मार्केटिंग साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो। तो पैकेजेस में मार्केटिंग साइकोलॉजी कैसे यूज़ की जाए इसके बारे में मेरा एक वीडियो है। अगर आप चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि मार्केटिंग साइकोलॉजी यूज़ करते हुए पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं। मतलब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर पैकेज टाइम पास के लिए होता है, सिल्वर पैकेज का एक्चुअल एम होता है किसी को एक्चुअली गोल्ड में पहुंचाना। तो वो उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, एक तरीके से उसके प्राइस का इंक्रीज किया जाता है। वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एंड यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक Upwork और फ्रीलांसर। क्योंकि याद रहे आप लोगों के अगेंस्ट बिड कर रहे हो, बट फॉर्चुनेटली ये सब प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा बिड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनिशियली क्लाइंट्स मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आई नो Upwork पे अगर आपको ज़्यादा लोगों को प्रपोजल भेजना है, you will have to buy those credits, but it is going to be worth it। तो think of it as an investment in your own personal business जो आप नया स्टार्ट कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इनमें से किसी भी टिप में किसी भी तरीके का डाउट है, नीचे क्वेश्चन आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, उसका मुझे बहुत ही बड़ा सपोर्ट यूट्यूब देता है अगर आप एक वीडियो को लाइक बटन को क्लिक करते हैं। एडिशनली आई एम गोइंग टू सम दिस वीडियो ऑफ। आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। एंड अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।